मैं आपसे आखिरी मर्तबा दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वैलेंटाइन डे का जिक्र बंद करें। भाई बताइए, एक फूल 250 रुपए का, एक फूल 250 रुपए का। ये आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आपको किसी से मोहब्बत हुई है। मैंने आपसे कह दिया ना कि एक फूल 250 रुपए का। आप निकल जाए, चले जाए यहाँ से। कहाँ चले जाएं? बाहर जाए आप। हम बाहर चले जाएं? यानी मैं एक बात कर रहा हूँ और ऊपर से आप कह रहे हैं बाहर चले जाएं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। मैं तो जिस रास्ते पे जा रहा हूँ मुझे पता है किस रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे आपका नहीं मालूम। बताइए, अल्लाह माफ करे, अंग्रेजी ड्रामों में इतनी बेहूदगी नहीं होती जितनी बेहूदगी हमारे ड्रामों में शुरू हो गई है। अल्लाह माफ करे। तौबा 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 तौबा। आप ये देखिए कि वो ड्रामे जो वैलेंटाइन डे के ऊपर चले हैं वो घर वालों के साथ बैठ के देखने के काबिल नहीं है। आपने कहाँ देखे वो? मैंने घर में नहीं देखे, मैंने अपनी पड़ोसन के वहां देखे, क्योंकि उनके शौहर जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो अकेली रहती है। घर वालों को आप बताकर जाते हैं कि आप पड़ोसन के यहाँ जा रहे हैं वैलेंटाइन के ड्रामे में? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं बता के जाते। उसकी वजह ये कि हमारी बेगम जो बहुत शक्की है। क्या है? शक्की। अपनी उम्र देखिए, इस उम्र में आपकी बेगम शक्की है आप पर। हाँ, इसलिए कि वो उम्र में हमसे बड़ी है और शक करती है हम पे। अपनी उम्र देखें आप। उम्र से कुछ नहीं होता, उम्र पे मत जाइए, बिल्कुल उम्र पे न जाइए। मेरी उम्र में शीरी के लिए फराज ने पहाड़ खोद दिया था। अब बोले। पड़ोसन को आप कब से जानते हैं? मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। असल में उनको बागबानी का बहुत शौक है, उनको खाद हर हफ्ते मैं पहुँचाता हूँ। आपको वो अच्छी लगती है? हाँ, कह सकते हैं। कभी आपने अपनी चाहत का इजहार किया? ओहो, कई दफ़ा मैंने कोशिश की। मैं जैसी बातचीत शुरू करता हूँ तो यकीन जानिए वो कहती है खाद। आपको? नहीं, मुझे कहाँ से खाद कहती है? खाद, असल में उनको सिर्फ खाद चाहिए। मैं आपसे कोई 15-20 मिनट से बात कर रहा हूँ और अभी तक मुझे आपकी शख्सियत समझ में नहीं आई है। जो बातें आपने शुरू में की अब आप बिल्कुल यानी मेरी शख्सियत क्या समझ में नहीं आई? मुझसे ज़्यादा क्लियर शख्सियत तो किसी की हो ही नहीं सकती। यानी जो अहबाब मेरे जानने वाले हैं वो तमाम मुझसे कहते हैं कि आप एक खुली किताब हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरी शख्सियत आपको समझ में नहीं आई। यानी आपने अजीब बात की। ये जो आपकी पड़ोसन है जी, उनको मालूम है कि वो आपको अच्छी लगती है? भाई देखिए, वो तो हमेशा खाद ही मांगती है, और जब भी मैं खाद देने जाता हूँ मैं अपने दिल में अल्लामा का वो मिसरा गुनगुनाता जाता हूँ कि पैवस्तर है शजर से उम्मीद बाहर रख। मतलब आप अपनी उम्र देखें और अभी भी आप उम्मीदें बाहर रख रहे हैं। मैंने नहीं कहा ये आइडिया अल्लामा का था, मेरा आइडिया नहीं था, मैंने नहीं कहा। वैलेंटाइन डे पे आपने कुछ दिया अपनी पड़ोसन को? अरे साहब, कहाँ की कौड़ी ले आए आप। देखिए, बात ये है कि वैलेंटाइन डे पे बहुत अपने आप को रोका कि नहीं ये फजूलियात है, लेकिन नहीं, हमने कहा कि नहीं, ये मौका है, इस मौके पे उनको कोई तोहफा देना चाहिए। अब मैं सोचता रहा, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, सोचता रहा। हाँ, फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल कुलबुलाया कि भाई मेरा ये ख्याल है कि उनको गुलाब देने चाहिए। अब गुलाब, एक गुलाब दे दिया उसकी तो कोई हैसियत नहीं, मैंने कहा गुलाब बहुत सारे होने चाहिए। पौधा, गमला? हाँ, गमला, पूरा गमला ले आया। उस गमले के अंदर कितना बड़ा गमला? बहुत बड़ा गमला, इतना बड़ा गमला था। जो किंग साइज गमले नहीं होते जो बड़ी बड़ी कोठियों में 1000 गज की 2000 गज की कोठियों में जो लगे होते हैं, मैंने वो लिए और इतना बड़ा गमला लिया। उसमें चारों तरफ जो थे वो गुलाब ही गुलाब खिल रहे थे। और यानी वो जो माली जिससे मैंने ख़रीदा उसने कहा कि जिसको भी आप देंगे आप दिल मोह लेंगे उनका, क्योंकि उसमें हर तरह का गुलाब था। काला गुलाब था, गुलाबी गुलाब था, लाल गुलाब था, सारे रंग के गुलाब थे। तो अब गुलाब में मैंने सोचा कि गमला जो है अब मैं दूं कैसे, क्योंकि अगर बेगम को पता लग गया कि ये मैं गमलेबाजी कर रहा हूँ, मैं ये गमलेबाजी कर रहा हूँ तो पकड़ लेंगी मुझे। मैंने कहा अच्छा क्या करते, बहुत सोचा तो मेरे दिमाग में एक, देखिए कैसा वंडरफुल आइडिया आया। वो आइडिया ये आया मेरे दिमाग में कि उनकी हमारी जो दीवार है बंगले की वो बिल्कुल मुश्तरका है। मैंने कहा इस गमले को किसी तरह मैं हिम्मत पकड़ के उस पर रख देता हूँ दीवार पे। आपकी और आपकी पड़ोसन की मुश्तरका है? नहीं, दीवार मुश्तरका है ना। जी हाँ, मुश्तरका दीवार है। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि गमला उठा के रख देता हूँ और मैं फिर वहाँ पर चला जाऊँगा उनके घर और वहाँ से उतार लूँगा। आइडिया कैसा था? अच्छा,
क्योंकि बेगम अगर देख लेती तो उल्लड़ मचा लीजिए साहब। मैं अब गमला भारी, अब ये इस केस में मैं किसी को शरीक भी नहीं कर सकता था कि कोई मेरी हेल्प करे और गमला रखवाए। मैंने जैसे तैसे पकड़ के पूरा पावर लगा के गमले को मैंने रख दिया वहाँ पर उसके क्या नाम है दीवार के ऊपर। अब जनाब मैं सोच रहा था कि हाथ छोड़ूं और मैं जाऊं उनके घर और जाके वहाँ से गमला उतार दूं और उनको तोहफा दे दूं तो वह खुश होंगी वो। इस दौरान अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा, देखिए बुरा वक्त आते देर तो नहीं लगता। बेगम बुरे वक्त की तरह से एकदम आ गई, मैं घबरा गया। यानी रेड हैंडेड जो आदमी पकड़ा जाए उसकी तो बात ही कुछ और होती है ना। वैलेंटाइन डे पे रेड हैंडेड पकड़ा जाए रेड गुलाब के साथ। तो मैंने गमला पकड़ा हुआ था, मैं थर थर काँपने लगा कि अब मैं ये बता भी नहीं सकूंगा क्या हुआ। तो मुझसे कहने लगी कि ये बताओ ये तुम क्या कर रहे हो। अब मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैं झूठ भी निकल नहीं रहा मुझसे, बड़ी मुश्किल से झूठ निकला। मैंने उनसे कहा कि भाई ये वैलेंटाइन डे है, मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता था। तो कहने लगे सरप्राइज़, पड़ोसन की दीवार के ऊपर गमले रख के दे रहे हो मुझे। मैं इस पर एकदम मेरे हाथ में फूल गया कि लो मेरी बात खुल रही है। इस दौरान मैं काँपा और गमला जो है नीचे गिर गया और टूट गया। अब जब गमला टूटा तो मैं लटक गया। अब बेगम कहने लगी कि तुम मुझे जवाब दो, तुम घबरा क्यों रहे थे जब तुम मुझे ये तोहफा देना चाहते थे। मैं तो घबरा के मेरा हाथ छूट गया, मैं गिरा गमले के ऊपर। गुलाब के गमले पे? गुलाब के गमले पे। अलमान लफीज इतने बड़े बड़े कांटे जो चुभे ना मुझे, मेरी तो चीखें निकल गई। तो वो कांटे निकाले? जी हाँ निकाले, कांटे निकाले, काफ़ी निकाले। बेगम ने निकाले? नहीं, 2-3 कांटे जो हैं वो ऐसे हैं कि वो डॉक्टर के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। यानी डॉक्टर ही निकाल सकता है वो 2-3 कांटे। नहीं तो बेगम ने क्यों नहीं निकाले? अरे बेगम ने कांटे निकाले, वो तो कांटों को और अंदर कर रही थी। कहने लगी तुम्हारी सनाई है, तुम एक झूठे आदमी हो। और वहाँ पड़ोसन खड़ी हुई सुन रही थी सारी बात। अब बताइए मैं क्या कहता वहाँ पर। ये तो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मगर मोहतरम मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म मैं तो यानी मेरे साथ मुसलसल बुरा हो रहा है। आप ये देखिए अनवर साहब के पड़ोसन के घर में एक कुत्ता है, वो जो जाता है कभी कभी। नहीं क्या मतलब? नहीं मतलब उनके नहीं, आपने कोई मिजाह पेश किया है इसमें? नहीं, कोई मिजाह पेश किया आपने? नहीं नहीं, आपने किसको कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने पड़ोसन को कुत्ता कहा है। नहीं मैं समझ रहा हूँ आपने मेरी पड़ोसन को कुत्ता कहा है। अच्छा फिर ठीक है, फिर हैं? नहीं ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता। यही मकसद था ना। अभी औरत के साथ बदतमीजी का मैं सोच नहीं सकता। खैर ये एक और इशू है, इस पर और बात करेंगे। उनके वहाँ एक कुत्ता है, हर आने जाने वाले पे जो है वो खामोश रहता है। जो भी आता खामोश ऐसे यूँ बैठा रहता है, ज़बान बाहर निकली रहती है और बैठा रहता है। और जब मैं जाता हूँ वो कम्बा खड़ा होता है, पहले यूँ करता हूँ फिर अटैक कर देता है मेरे पे। ये क्या दिलों के भेद जानते ही ये जो जानवर है? नहीं, वो नस्ल से ताल्लुक़ है, अगर वही नस्ल है तो उस पर हमला करते हैं। अच्छा, ओहो, यानी मैं समझ गया हूँ कि वो नस्ल कुत्ते की नस्ल है। जी मैं समझ गया, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा।